नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चुणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाल मुलाकात की। केंद्रीय गृह ਅਤੇ सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की हर पंचायत तक सहकारिता ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ विशेष रणनीति ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का सੱਦਾ दिता। दूरदर्शन वालों देश के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को घर घर पहुंचाने लिए विशेष लड़ीवार स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रसारण 14 अगस्त को। पंजाब में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल रोकण संबंधी जागरूकता लिए पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और एनसीसी विचाले एक समझौते के दस्तखत। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाल मुलाकात की। जगदीप धनखड़ वालों उपराष्ट्रपति वजों सਹੁੰ चुकण मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उन्हां नाल पहली मुलाकात है। उपराष्ट्रपति बनने तो पहला वो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल सन। जिक्रयोग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल जगदीप धनखड़ नूं देश के 14वें उपराष्ट्रपति वजों सਹੁੰ चुकाई सी। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विखे ग्रामीण सहकारी बैंकों की कौमी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस समागम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय और राज्यों के सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ वालों किया गया। समागम को संबोधन करदਿਆਂ अमित शाह ने कहा कि जेकर असी समूचे देश अंदर सहकारिता मुहिम का विकास करना चाहते हैं तो देश ਦੀਆਂ तहसीलों और पंचायतों तक सहकारिता अंदोलन ਨੂੰ पहुंचाਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ एक विशेष रणनीति बनानी पवेगी। राज्य ऐसे हैं जहां हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का सम विकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन संस्थावां दे कामकाज की समर्था ਵਧਾਉਣ, पारदर्शिता और जवाबदेही लियाउण लई PACS के कम्यूनिटीकरण नूं मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि देश के अर्थचारे नाल देहाती भारत नूं जोड़न विच पेंडू सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सहकारी खेत्र लिए सुनहरा मौका है। गृह मंत्री ने चुनिया गई सूबाई सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और PACS नूं बेहतरीन सेवावां लई सन्मानित किया। इस कॉन्फ्रेंस दे विच सहकारिता राज मंत्री BL वर्मा और मंत्रालय के होर सीनियर अधिकारियों ने भी शिरकत की। केंद्रीय युवा मामले और खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज देश के नौजवानों को भारत में रहने लिए उत्तम स्थान बनाने में योगदान देने का सੱਦਾ दिता है। उन्होंने नौजवानों को देश को विश्व गुरु बनाने लिए विशेष काम करने की अपील की। आज नवी दिल्ली में आकाशवाणी भवन के रंग भवन में युवा संवाद इंडिया एट 2047 प्रोग्राम में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश का भविख नौजवानों की रचनात्मक सामूहिक और सहयोगी समर्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खुराक पदार्थों की बर्बादी रोकण और ऊर्जा और बालन की खपत घटाउण में योगदान करना चाहिए है। 13, 14 और 15 अगस्त को इन 3 दिनों में देश के हर जिले में, हर गांव में, हर घर में हर घर तिरंगा मुहिम को हम बल देंगे। हर घर पर तिरंगा लहराएंगे। भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा। वहीं पर हम अमृत काल के लिए अमृत लक्ष्य भी तय करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आज आपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लहराया है, अगले 3 दिनों तक अपने गली में, मोहल्ले में, अपने गांव में आप इसी तरह से तिरंगे को लहराएं और पूरी दुनिया को भारत की ताकत और इस तिरंगे की ताकत को बता दें कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करता है।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 400 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਥੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਥੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ 60% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। देश के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को घर घर पहुंचाने लिए दूरदर्शन ने विशेष लड़ीवार स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का निर्माण किया। 75 कड़ियां के इस लड़ीवार का प्रसारण इस महीने की 14 अगस्त तो हर एतवार रात 9 बजे तो 10 बजे तक दूरदर्शन से प्रसारित किया जाएगा। यह लड़ीवार 15वीं सदी तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की गाथा है, जिस में स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संघर्ष के गुमनाम नायकों के योगदान को उजागर करता है। समग्र गाथा देखिए शीघ्र ही आपके अपने दूरदर्शन पर। चंडीगढ़ ਵਿੱਚ आज दूरदर्शन ਅਤੇ PIB ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ PIB ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ADG ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦਾ 9 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ करनगे। 14 अगस्त रात 9 बजे से स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा इस नाम से एक 75 एपिसोड का सीरियल DD नेशनल पर शुरू किया जा रहा है। और जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष बना रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी जो 1498 से इस सीरियल में शुरू होती है, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा देश में आए थे, वहाँ से शुरू होकर और आज़ादी के मिलने तक उस पूरी कहानी को 75 एपिसोड्स में पिरोने की कोशिश की गई है। उन्होंने दस्सिया कि ऑल इंडिया रेडियो भी इस लड़ीवार को महीने की 20 तारीख तो ही हरेक शनिवार सवेरे 11 बजे प्रसारित करेगा। साफ सुथरी ऊर्जा की दिशा में ठोस कदम चुकदियां पंजाब के जिला संगरूर में एशिया का सब तो वड्डा कंप्रैस्ड बायोगैस प्लांट कार्यशील है। सूबे के नवीं और नवियाउणयोग ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ में इस बारे जानकारी देंदे दस्सिया है कि प्रतिदिन कुल 33.23 टन CBG की समर्था वाला यह प्लांट पिंड भुटाल कलां विखे स्थित है। इस प्लांट विचों CBG का व्यापारक उत्पादन शुरू हो गया है, जिसकी इंडियन ऑयल कारपोरेशन के आउटलैट नूं सप्लाई की जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि पेडा वालों पराली के स्थाई और टिकाऊ हल झोने की पराली और होर खेती रहन खूनती ते आधारित लगभग 500 टन प्रति दिन समर्था के 42 होर CBG प्रोजेक्ट भी अलाट किए गए हैं, जिस नाल पेंडू आर्थिकता नूं भी हुलारा मिलेगा। पंजाब विच सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ NCC ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। पंजाब के वातावरण मंत्री गुरमीत सिंह मेथेर की मौजूदगी में NCC के चंडीगढ़ स्थित मुख्य दफ्तर में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सकत्तर मैंबर करुणेश गर्ग और NCC के वधीक डायरैक्टर जनरल राजीव छिब्बर ने इस समझौते ते दस्तखत किए। सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे लिए शुरू की जा रही जागरूकता मुहिम में NCC के तकरीबन 1 लाख कैडेट हिस्सा लैणगे। इस मौके मेजर जनरल छिब्बर ने उम्मीद जाहिर की कि यह समझौता पंजाब नूं साफ सुथरा ते हरा भरा बनाउण दे विच वधेरे मददगार साबित होवेगा। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 94 ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਦਰਾਮਦ, ਭੰਡਾਰ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਤਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदे ते हर घर तिरंगा अभियान तहत फरीदकोट विच BSF वालों एक वाकथॉन करवाई गई, जिस विच BSF आर्टिलरी फरीदकोट के जवानों और अधिकारियों तो इलावा आम लोगों ने भी भाग लिया। ये वाकथॉन BSF कैंपस तो शुरू होकर वाल्मीकि चौक, कन्हैया चौक और घंटाघर तो होंदी हुई मूड़ BSF कैंपस पहुंच के समाप्त हुई। इस दौरान विद्यार्थियों ते स्थानक लोगों ने वाकथॉन के रस्ते हत्थों दे विच तिरंगे फड़ के कौमी एकता ते अखंडता का प्रदर्शन किया। दूरदर्शन खबरों के नुमाइंदे नाल गल करते फरीदकोट एथलैटिक टीम के मैंबर अभय प्रताप सिंह और BSF इंस्पैक्टर नवीन प्रकाश यादव ने हर घर तिरंगा लहराउण लई नागरिकों को अपील की। अज असी पूरे फरीदकोट विच यह झंडा दिवस मनाउण जा रहे हैं। ये 75वां आज़ादी दिवस है, जो कि सानू बहुत ही माण वाली गल है और गौरवशाली है। हर घर तिरंगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें हमें 13 से 15 तारीख तक सभी घरों के ऊपर अपने देश की शान जो तिरंगा हमारी उसको फहराना है। देशवासी अपने घर पे 13 से 15 तारीख के बीच में तिरंगा फहराए और तिरंगे का शान को ऊंचा किया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के 75 वरे पूरे होने ते कपूरथला विखे रेल कोच फैक्ट्री में हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत की गई। RCF के जनरल मैनेजर अशोक अग्रवाल ने तिरंगा लहरा के इस मुहिम की शुरुआत की। उन्हें कहा कि 13 तो 15 अगस्त तक RCF के सारे ही कर्मचारी अपने घरों से कौमी झंडा लहराएंगे, जिसलिए सारे ही कर्मचारियों को कौमी झंडा मुहैया करवा दिता गया है। RCF के स्कूली बच्चों वालों हर घर तिरंगा मुहिम का प्रचार करने लई अज एक रैली भी कढ़ी गई। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को RCF के महाराजा रणजीत सिंह स्टेडियम विखे मुख समागम करवाया जाएगा, जिथे पूरे सन्मान नाल कौमी झंडा लहराया जाएगा। पटियाला के जिला प्रशासन वालों भी हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने लई वधीक डिप्टी कमिश्नर ईशा सिंघल की अगवाई हेठ विशेष गतिविधियां चलाईयां जा रही ने। शहर के चौकों को तिरंगे झंडे नाल सजाया गया है। इस संबंध में अज प्रशासन वालों सैल्फ हैल्प ग्रुप के मैंबरों के नाल शहर में तिरंगा रैली कढ़ी गई। ADC ईशा सिंघल ने इस बारे जानकारी दिंदे दस्सिया कि लोगों तक राष्ट्रीय झंडा पहुंचाने लई जिला प्रशासन वालों 1,30,000 झंडे का प्रबंध किया गया है, जिन्हां विचों 30,000 झंडे जिले के सैल्फ हैल्प ग्रुपों के वालों तैयार करवाए गए हैं। एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिनकी हम इनसे बेसिकली हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि 13 से 15 हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसमें हम हर घर तिरंगा लहर चलाना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों को सिफारिश करते हैं कि वो अपने घर पे तिरंगा लगाएं और इस मुहिम का हिस्सा बने। रैली विच शामिल होईयां सैल्फ हैल्प ग्रुप दीयां महिला मैंबरां ने खुशी प्रगटाउंदियां कहा कि झंडे बना के उन्हां आर्थिक तौर पर लाभ पुज्जा है ਅਤੇ ਨਾਲ ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ ਵਿੱਚ हिस्सा पाउण का भी मौका मिलिया है। जो ये झंडे तिरंगे ने असी 20 लेडीज़ां ने बना के 3,000 तो उपर बनाए ने। हर एक घर दे विच तिरंगा लहाउण लई अज तिरंगा मार्च कर रहे हैं। ते असी 1500 झंडे तैयार कर चुके हाँ ते अज असी झंडा मार्च कर रहे हाँ, जिस दे विच असी जो ये मार्च है वो साडा DC मैडम ते ADC मैडम की अगवाई राही होया है ते असी सारे ही जो सैल्फ हैल्प ग्रुप मैंबर हाँ बहुत ही खुश हाँ। इस दौरान फतेहगढ़ साहिब विखे अज एक तिरंगा यात्रा कढ़ी गई, जिस विच वख-वख स्कूलों के विद्यार्थियों सैल्फ हैल्प ग्रुपों के मैंबरों और पतवंते शहरियों ने हिस्सा लिया। जिले के वधीक डिप्टी कमिश्नर दिनेश वशिष्ठ ने इस मौके दस्सिया कि जिले में हर घर तिरंगा मुहिम तहत 1 लाख तो वध घरां ते कौमी झंडा लहराया जाएगा। हर घर तिरंगा मुहिम तहत हुशियारपुर के पंजाब नैशनल बैंक वालों समूह स्टाफ को तिरंगे झंडे वंडे गए। बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर डॉक्टर राजेश प्रसाद ने दस्सिया कि जिले दी सारियां ही 80 ब्रांचों को 400 झंडे भेजे गए हैं तां जो उत्थे भी तिरंगा लहराया जा सके। इस मौके बैंक के चीफ मैनेजर तरसेम सिंह पूरेवाल और बैंक के होर अधिकारी भी मौजूद सन। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत एयरफोर्स स्टेशन राजा सांसी वालों देशभक्ति के इजहार के तौर पर जलियांवाला बाग विखे बैंड प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आज़ादी घुलाटियां के सर्वोच्च बलिदान की याद में एयरफोर्स स्टेशन के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन नरसिंह सैलानी वालों जलियांवाला बाग विखे शहीदों को शरधा के फुल भेंट किए गए। एयरफोर्स के हवाई योद्धियों के जैज़ बैंड ने देशभक्ति के गीतों दी मनमोहक धुनां वजा के माहौल दे विच राष्ट्र प्रेम का जोश भर दिता। इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।